अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे सानिया 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अदालत ने तमाम चलान समाअत के लिए मंजूर कर लिए हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। 9 मई मुकदमात बानी पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने 9 मई से मुतालिक केसेस के अदालत जेल में समाअत की। मुकदमात के चलान पेश किए गए। अदालत ने तमाम चलान समाअत के लिए मंजूर कर लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमात की नकूल फराहम करते हुए फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक 12 और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। एंटी करप्शन अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को चालान की कॉपी कर दी। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जज अरशद भुट्टा ने रिमार्क्स दिए कि जब मुल्ज़िम जेल में होता है तो उसे हाज़िरी माफ़ी नहीं होती। ये मेरी अदालत है, इसमें कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। सुपरिटेंडेंट जेल को शो कॉज जारी करूँगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन इम्तियाज ने समाअत की है। बानी पीटीआई के वकला को एतराज़ दूर करने की हिदायत की गई। वकला ने अदालत से एतराज़ दूर करने के लिए वक्त मांगा। अदालत ने 7 रोज़ का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस में ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत हुई है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने समाअत की है और बानी पीटीआई के वकला को एतराज़ दूर करने की हिदायत की गई है, जबकि वकला ने अदालत से एतराज़ दूर करने के लिए वक्त मांगा है और अदालत ने 7 रोज़ का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने समाअत की है। और अब कुछ बाद इंतखाबात 2024 की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल का कहना है कि बिलावल भुट्टो की जमात ने कराची को खंडरात बना दिया। शहबाज शरीफ ने लाहौर को रोशनियों का शहर बनाया। आज कराची का हर शहरी चाहता है कि कराची लाहौर जैसा बने। बिलावल भुट्टो मेरे शहर नारोवाल का ही मुकाबला अपने लाड़काना से कर ले। बिलावल भुट्टो को बेबुनियाद और गैर इखलाकी बयानात से परहेज करना चाहिए। हमारे कायद और हमारी जमात को चैलेंज कर रहे हैं। मैंने उनको दावत दी है, मैंने बिलावल भुट्टो साहब को दावत दी है कि आप हमारे कायद या हमारी जमात पे तनकीद कर पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। क्या कराची लाहौर से बेहतर है? आपके पास पिछले 15 साल से सिंध की हुकूमत है। कराची को खंडरात का शहर बना दिया गया है। वो कराची जो कभी रोशनियों का शहर होता था। मुस्लिम लीग नून को 10 साल पंजाब की हुकूमत मिली और शहबाज शरीफ साहब ने 2008 से 18 तक लाहौर को पाकिस्तान का बेहतरीन और रोशनियों का शहर बना दिया। आज कोई लाहौर वाला ये नहीं चाहता कि लाहौर कराची बने, लेकिन कराची का हर शहरी चाहता है कि कराची लाहौर बने। इसी तरह लाड़काना पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज है। आज मैंने चैलेंज किया है कि बिलावल भुट्टो साहब मेरे नारोवाल का अपने लाड़काना से मुकाबला कर लें। अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर मेरा नारोवाल उनके लाड़काने से बेहतर हो तो उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। आवाम वोट का हक इस्तेमाल करे। बानी पीटीआई की पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है। उन्होंने उम्मीदवारों से इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए निकलने का कहा है। पीटीआई रहनुमा अली जफर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि उम्मीद है अवाम भरपूर तरीके से इंतखाबात में वोट डालेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड आईनी तकाजा है। फील्ड मिलनी चाहिए और स्पेशली जब आपके सिर्फ 10 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, तो उसके लिए पूरी तरह कैंपेन करने की पीटीआई को इजाज़त होनी चाहिए। तो ये उनका पैगाम था और उसके साथ उन्होंने फिर आखिर में हमेशा वो ये कहते हैं कि जहाँ तक वोटर्स का ताल्लुक़ है, अवाम का ताल्लुक़ है, उनसे दरख्वास्त ये है कि भरपूर तरीके से अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें और 8 तारीख को पूरी तरह इलेक्शन में हिस्सा लें। ये जो कुछ
हो रहा है, जो कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन अपनी जगह। इस इलेक्शन से ही असल आज़ादी मिलेगी, इस इलेक्शन से ही हम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कर सकेंगे। मसनूई ज़हानत के ज़रिए सोशल मीडिया सारिफीन इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी चाहती हैं। रियासती अमलदारी से बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंतखाबात पुरअमन हों। बुनियादी मकसद है वो तो यही है कि 8 फरवरी 2024 जुमेरात के रोज़ जो इंतखाबात होने हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी क्या साराइयाँ और गलत फहमियाँ और गलत मालूमात देने की कोशिश करते रहे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। कभी किसी को ठंड की वजह से इलेक्शंस मुलतवी होते हुए नजर आए, कभी सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से नजर आए। जितने मुंह हैं उतनी बातें। जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डिजिटल फ्रंटियर पर। इस तरह से जो रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक, प्रोपेगेंडा, रोबो कॉल्स, जो ऑटोमेटेड ट्रोल फार्म्स हैं, वो किस तरीके से इलेक्शंस को मुतासर कर रहे हैं। और अब क्योंकि 2 हफ्ते के करीब रह गया है, तो मुझे खदशा है कि ये होगा कि जो डिजिटल फ्रंटियर के अंदर वो कुव्वतें, वो चाहे मुल्क के अंदर से हों या बाहर से हों, जिनके मफाद में है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी हो, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भक्कर से उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को भी सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सनाउल्लाह मस्तीखेल को NA 91 बखर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन को नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, सनाउल्लाह मस्तीखेल का जुर्म क्या है, तफसील बताएं। एतराज़ कुनिंदा के वकील ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सनाउल्लाह मस्तीखेल पर टायर जलाने का केस है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का कहना था, सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी नहीं, इनकी ज़मानत हो चुकी। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्रिब्यूनल का फैसला एकदम ही ख़त्म कर दिया। अदालत ने हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान देने से माजरत कर ली। रिटर्निंग अफसर को हिदायत जारी की गई हैं कि GDA रहनुमा को आज़ाद उम्मीदवारों के निशानात में से कोई निशान अलॉट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी हल्के में एक वक्त में एक ही सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को एक ही निशान अलॉट नहीं किया जा सकता। NA 223 बद्दीन से GDA के मोहम्मद हस्साम मिर्जा को इंतखाबी निशान 17 अलॉट किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां, अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामलात से मुतालिक 90% से जायद केसेस निपटा दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 26 करोड़ से जायद बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 11,99,000 से जायद अमला तैनात कर दिया। पोलिंग डे के प्लान की तैयारी, बैलेट पेपर्स की अशात में हाइल बेशतर रुकावटें दूर। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन सराय के मुताबिक अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामलात से मुताल्लिक 90% से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए। मजमूई तौर पर 26 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 11,99,000 से ज्यादा अमला तैनात कर दिया। सबसे ज्यादा पंजाब में 7,18,265 अफराद ड्यूटी देंगे। सिंध में 2,42,400, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,900 से ज्यादा स्टाफ ड्यूटी देंगे। बलूचिस्तान में 57,300 अफराद को जिम्मेदारी मिलेगी। पहले वोट किसको दिया, अब किसको देंगे, सबका यही सवाल। लोगों ने नाउम्मीदी का इजहार भी कर दिया और कहा कि उम्मीदवार वोट लेकर चले जाते हैं, पलटकर पूछते तक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही देंगे और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के लोगों के हालात बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वोट जो है हमारा PMLN का है। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत से काम किए हैं, मोटरवेज बनाई है, बिजली के निज़ाम बनाए हैं। हम वोट जी नून लीग को दे रहे हैं क्योंकि नून लीग के दौर में ना मतलब कारोबार हर चीज़ बहुत अच्छी चली है। इनके दौर में तरक्याती काम भी हुए हैं। रोड बनाने से कुछ नहीं होता, सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता। 6,02,2022 में पाकिस्तान बाहर गया है। सब नारे लगाते हैं कि आपको घर देंगे,
आपको फलान देंगे, आपको टमकीन देंगे, कुछ भी नहीं मिलता। जिसको भी मर्जी दें वोट, पर वोट देने से हमारे को उम्मीदें ये होती हैं कि जो आने वाले होंगे वो हमारे मसाइलों को हल करेंगे। वोट हम उसको देंगे जो मुल्क के हालात बेहतर करे, महंगाई पे कंट्रोल करे और मसले मसाइल पे कंट्रोल करे। ज़्यादातर हमारा रुझान जो जा रहा है वो अपनी पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। शुरू से पीपी को दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को देंगे तो हम मुहतरमा बेनज़ीर के शुरू से चाहने वाले। हम वोट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी तरक्याती काम हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए हैं। कि हमारा ताल्लुक एक जमात से, उस जमात का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम उसको वोट देंगे, हमेशा देते आए, आइंदा भी देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।